हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो देखिएगा कि आज है कि मूल थॉट कि मन जितना स्थिर होगा हमारी दृष्टि उतनी ही दूरदर्शी होगी। और ये जो द हिंदू से मैंने लिया कि दैनिक भास्कर कि भारत और चीन को एक दूसरे की ज़रूरत है। मतलब ये जाहिर सी बात है कि मतलब दोनों कंट्री को साथ मिलकर आगे काम करना चाहिए। वह कि खतरे में है लोकतंत्र। तो ये कब का है? ये 1975 के आसपास के दौरान जब इमरजेंसी के पीरियड रहता कि खतरे में है लोकतंत्र, इसीलिए बेसुरा राग की तरह संज्ञा दी जाती है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की जब सरकार रही तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और खतरे में डालने के बावजूद उसमें पता है क्या कर दिए? खतरे में डालने के साथ साथ क्या कर दिए कि खतरे में डाले और खतरे में डालने के साथ उसमें रहा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थी तो सभी को किस में कर दिए? सभी को डाल दिए थे जेल में और अपन हो गए बाहर। इंदिरा गांधी जी हो गई बाहर और चुनाव जीतने के लिए। हालांकि चुनाव जीतने के लिए तो सही है, लेकिन लोकतंत्र को तो खतरे में डाल ही दी। ये नहीं करना चाहिए था ना। इसलिए जब इसमें समस्या आई तो बात बनी नहीं। और फिर अगला ये है कि यह मानव पूंजी क्रांति है। तो मानव पूंजी क्रांति में रहता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हेल्थ के बाद एजुकेशन और स्किल, ये तीन चीज़ दिया जाए, तभी लोगों को रोज़गार के अनुकूल बनाया जा सकता है। अन्यथा नहीं, बिना रोज़गार के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए है ना। अगला देखिए, समुद्री क्षेत्र में डिजिटल जीवन रेखाओं की सुरक्षा अहम है। बिल्कुल सही है कि डिजिटल जो दुनिया है, समुद्री क्षेत्र में देखा जाए तो जीवन रेखाओं की सुरक्षा करना अहम चुनौती हो जाती है। क्योंकि एक तो जैसे भारत जैसे कॉन्टिनेंट जो है, कंट्री है जो कि सागर के आसपास जैसे तटवर्ती इलाका है, यहाँ से संलग्न क्षेत्र है, जिसके कारण उसके लिए अधिक से अधिक चैलेंजेस हो सकते हैं। और कैबिनेट बैठक में ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया वृंदावन सीएम वृंदावन ग्राम योजना। इसमें क्या रहेगा कि गौपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गांव में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सहकारिता के माध्यम से दूध का व्यवसाय का प्रसार किया जा सके। अब ये है अगला कि जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण के ऐतिहासिक पहल के रूप में देखिए कि पुराने जो NRM कार्यक्रम प्रोग्राम चलता था, खेत तालाब डाकबेल अमृत सरोवर एवं मैं भारत पंजी पर आधारित 100 अंकों की रैंकिंग जारी की गई। तो खंडवा टॉप रैंक पर है, सेकंड पर रायसेन, थर्ड पर बालाघाट। कुछ कमियां दूर हो जाएं तो बड़े काम की लोक अदालत होती हैं। बिल्कुल सही है, कुछ कमियां दूर हो जाए तो इसमें कमियां तो एक तो देखिए, एक तो पुलिस के लेवल पर आ जाती, दूसरी न्यायालय के लेवल पर आ जाती, और तीसरी आ जाती है कहाँ? ये आ जाती है, ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बता रहा हूँ कि इसमें एक आती है कि लोग के बीच आते, लोगों में। मतलब छोटी छोटी समस्या के लोग क्या करते हैं कि कचहरी लेके जाकर चले जाके, जो कि उनके पास कोई एविडेंस रहता नहीं। दूसरा, इसमें पुलिस के पास रहता है कि पुलिस उसमें घूस लेकर के कुछ को मामला जो रियल होता दबा देते हैं और रियल को उजागर करते रहे। जिसमें घूस मिल जाती दबा देते हैं, जल्दी चार्जशीट जारी नहीं करते, जब ये नहीं करते तो पहुंच जाता है कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट के फंदे में गए तो अब यहाँ वकील भी खून पिए लोगों का, और लोगों का आना जाना कचहरी में बना रहता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो इनका काम रहता है वो तो बिगड़ता ही है। तो धन धर्म और समय तीनों चले जाते हैं। और जहाँ कोर्ट में जाता तो कोर्ट यहाँ डेट बाई आगे बढ़ाता जाता। क्योंकि हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में है कि चाहे करोड़ अपराधी छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, केवल आइडियल्स होता है। अब जैसे इसके कारण क्या होता है कि मामले बढ़ जाते। वर्तमान में
5 करोड़ मामले लंबित है पूरे इस कोर्ट में, और 60,000 देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इसके बाद देखा जाए तो 4 करोड़ कुछ ऐसे मामले पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इसके बाद उससे कम में शायद मामले हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये हायरार्की के जो सिस्टम है, तो इससे समस्या बात बनी नहीं। अगला है कि कृषकों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। तो ये है कि देश में प्रथम दलहन उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में, तिलहन उत्पादन, तीसरा डिजिटल इंडिया अभियान के बारे में। तो 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में। तो ये हमारे काम का है। सरकार की नीतियाँ खपत या निर्यात बढ़ाने की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। क्वाड का संदेश है। क्वाड देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो चीन को काउंटर करने वाला एक समूह है। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लर्नर एग्जाम, और यह कि रोजगार को गति देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो स्कीम चालू की गई बहुत ही बेहतर है। इसके माध्यम से मतलब जैसे MSME में देखा जाए तो कुछ चेंजेस करके उसमें भी डिफिनेशन में उसके चेंज कर दिए गए। शोध एवं विकास की बाधाएं दूर होने की संभावनाएं ही हैं, उसमें होने चाहिए। और जब ये दूर होंगी तो अभी देखा जाए तो 0.070% GDP का इन्वेस्टमेंट होता शोध और नवाचार के माध्यम से होने चाहिए, ये डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से। तो सरकार का पलड़ा भारी है। कुछ कमियां दूर हो जाएं तो बड़े काम के लोग अदालत वही है। वृंदावन गांव योजना। फिर दूसरे है कि मतलब व्यू इंडिया जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग में देखा जाए तो इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है पता है कितना? इंडिया का रैंक है 131, जो कि बहुत है, कम है। तो उसके लिए हम कल मैं अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल तकनीकी भी चिंता की बात है, बिल्कुल चिंता की बात है। अब भारत के जो 12 मराठा किले रहे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गए। केवल जो एक यहाँ जैसे सलहेर का किला है, शिवनेरी का किला है, लोहगढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जिंजी का किला ही केवल तमिलनाडु में, बाकी सभी किले की कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इनका अलग से यदि क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो है कि द्वीप के आधार पर, हिली स्थान के आधार पर, और पहाड़ी के प्लेटू के आधार पर अलग अलग, क्योंकि इनकी सुरक्षा के इनका देखा जाए तो एक प्रकार से इनकी मेंटल स्ट्रेटजी और सामरिक महत्ता को आधार को बेस बनाकर इनका निर्माण कराए गए थे। मतलब वहाँ का जैसे जो इनके किले हैं ना, उन किलों को देखकर तो कोई ऐसा लगता कि वाह यार गजब की चीज़ बनाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।